नमस्कार मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है कटु वचन। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दो भाई परस्पर बड़े ही स्नेह तथा सद्भाव पूर्वक रहते थे। दोनों भाई कोई वस्तु लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य ही लाते। छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला। कई वर्ष बीत गए। मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतराकर दृष्टि बचा निकल जाते। ऐसे ही कुछ समय बिता छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े अंत में बड़े ही हैं, जाकर मना लाना चाहिए। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई न पसीजा, चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर शादी में ले जाए। इधर विवाह के भी बहुत ही थोड़े दिन रह गए थे। संबंधी भी आने लगे थे। एक संबंधी ने बताया, तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और उनसे प्रार्थना की, आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दे। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है? तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। बड़े भाई ने कहा। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? अब भाई मौन। काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूं, कुछ याद नहीं पड़ता कौन सा विषय था। संत बोले, देखा, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद न रहीं और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधारा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? अतः कल से यहाँ मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली। उसने आत्मचिंतन किया और स्वीकार किया, मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरों की कही किसी बात का हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह उससे दूरी बना लेते हैं। हमें चाहिए कि हम आपसी बातचीत से मन में उपजी कटुता को भुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। न स्वयं किसी से रूठें, न किसी को रूठने का मौका दें। तो शुभ काम में देरी क्यों? कृपया उठाएं फोन और हो जाएं शुरू। रूठों को मनाने में, दूसरों की गलतियों को भुलाते हुए स्वयं ही वार्तालाप प्रारंभ कर अपना और उनका दिन खुशियों से भरने में। बड़प्पन भी इसी में ही है। मित्रों, एक कथा आती है शास्त्रों में। एक बार शंकर पार्वती भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, यह बच्चा उदास क्यों है? शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा,
हम किसी के नसीब में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना सुख दुख अदा करती है। पार्वती ने बार बार विनती की। आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे दिए। वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद शंकर पार्वती फिर वहां से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, यह क्या है? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते हैं। उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वह दूसरों की हानि करने लगा है। प्रकृति नियम अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तो अच्छी ही होती हैं। कर्मों अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी, तो कोई झुग्गी में तो कोई बड़े महलों में रहता है, लेकिन सब परिवर्तनशील है। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है, लेकिन भुगतान तो सबको करना ही पड़ेगा।